हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हुई है, ये आई हुई है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। लगभग 3 तो स्कूल हैं जिसमें वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पीजीटी लेवल की वैकेंसीज़ मौजूद हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, मैथ और लीगल स्टडीज़ की यहाँ पर पीजीटी लेवल पर वैकेंसीज़ आई हुई है। इसके अलावा टीजीटी लेवल पर यहाँ पर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस और कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन और योगा टीचर की यहाँ पर आवश्यकता है। पीआरटी लेवल पर बात करें तो ऑल सब्जेक्ट टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर साइंस, पीईटी एंड स्केटिंग कोच की आवश्यकता है। नर्सरी टीचर की बात करें या असिस्टेंट टीचर की तो ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है। साथ में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी यहाँ पर आवश्यकता है। इसमें आपकी आईटी सुपरवाइज़र, यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, साइंस लैब अटेंडेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट से आई हुई है। और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2025 है। इसकी डिटेल क्वालिफिकेशन के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। इससे पहले और दो ठो जो स्कूल है उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी और वैकेंसीज आई हुई है। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो लुधियाना से आई हुई है। यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल की 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री मांगा गया है, साथ में आपकी बीएड किया हुआ होना चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है। प्राइमरी और प्री प्राइमरी सेक्शन में 2 पोस्ट हैं। सेम एज अ पीआरटी और पीपीआरटी, यानी पीआरटी और पीपीआरटी के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वही आपका मांगा गया है। साथ में आपका पीपीआरटी यानी प्री प्राइमरी टीचर के लिए 5 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन बोला गया है प्लस एनटीटी या ईसीसी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्रेजुएशन के लिए बोला गया है तो प्रेफरेबली होगा, यानी कि आप 12th पास भी करेंगे तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो 7 पोस्ट है। ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए प्लस डीएलएड बीएलएड भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएड किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है। 7 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। आपकी हिंदी है तो हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। असिस्टेंट पीआरटी टीचर की बात करें तो 4 पोस्ट है, सेम एज ए पीआरटी का जो भी क्वालिफिकेशन है वही इसमें भी क्वालिफिकेशन होना है, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन विथ डीएलएड या बीएलएड की है या बीएड की है तो अभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीपीआरटी एक्टिविटी टीचर की आवश्यकता है। इसमें भी प्री प्राइमरी टीचर की जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन इसमें भी है। तो ग्रेजुएशन जो है प्रेफरली होगा, यानी कि आप 12th पास करेंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनटीटी की हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीपीआरटी एक्टिविटी टीचर में 1 पोस्ट है। अदर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर 8 पोस्ट है, जिसमें से आपकी आईटी सुपरविज़र, डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर की यहाँ पर 8 पोस्ट है टोटल। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, काउंसलिंग, हेल्थ एंड वेलनेस में, जो भी आपका रेस्पेक्टिव फील्ड है उसके हिसाब से। और पीटी टीचर के लिए बीपीएड या डीपीएड मांगा जाता है। ऑफिस स्टाफ की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, हेड क्लर्क, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविज़र, और एक्स सर्विसमैन को प्रीफर किया जाएगा।
इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर नॉलेज ऑफ लेन होना चाहिए। साथ ही हाउस कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें आपकी फ़ीमेल ही होनी चाहिए, आया जिसे कहते हैं। और इसके अलावा ड्राइवर, गार्डनर और वॉच या वार्ड स्टाफ की भी यहाँ पर ज़रूरत है। 12 पोस्ट है। क्लास 12 पास किया हुआ होना चाहिए। तो क्लास 12 पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और वैकेंसी को देख लेते हैं, उसके बारे में डिटेल से फिर बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून से आई हुई है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी टीजीटी लेवल की वैकेंसीज़ है, जिसमें मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडीज़, पेट टीचर की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर पीआरटी लेवल पर ऑल सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर लैब टेक, साइंस लैब असिस्टेंट की यहाँ पर आवश्यकता है, जिसमें फिजिक्स भी शामिल है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बात करें तो इसमें हेड क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, एलडीसी और रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। साथ में सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो इसमें आपकी प्यून, ड्राइवर और एमटीएस और गार्डनर की यहाँ पर आवश्यकता है। साथ में हाउस कीपिंग की भी यहाँ पर ज़रूरत है। तो चलिए इन सब की डिटेल क्वालिफ़िकेशन को जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी सबकी डिटेल क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। पीजीटी की लेवल पर बात करें, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए आपकी 2 ईयर का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए या एमएससी, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड की है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, और उसके साथ ही आपका बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश है तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सॉरी, हिंदी हिंदी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर संस्कृत और हिंदी जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, इन सब में बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप इसको डिटेल से देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट हैं। इन सभी में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी की बात करें तो इन सब में भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ बीएड। बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी फाइन आर्ट। अगर फाइन आर्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपका बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें भी बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस की है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीपीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड, जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। जैसे टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत जो है आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। टीजीटी हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी इंग्लिश एसएसटी है तो आपका एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह मैथमेटिक्स, साइंस टीचर की आवश्यकता है, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब होनी चाहिए। साथ ही टीजीटी साइंस की बात करें तो बैचलर लेवल पर, बैचलर डिग्री में आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स होनी चाहिए। इसमें जो है सेंट्रल टेट पास किया हुआ ज़रूरी है टीजीटी साइंस के लिए, सॉरी टीजीटी लेवल पर। टीजीटी टीचर के लिए जो सीटेट है
वो पास किया हुआ होना ज़रूरी है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें बीपीएड होना चाहिए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन बोला गया है विथ 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ अगर बीएलएड या डीएलएड किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर बीएड है और क्वालिफ़िकेशन नहीं मिलता है, डीएलएड या बीएलएड वाले क्वालिफ़िकेशन वाले नहीं मिलते हैं, तो बीएड वाले या इंटीग्रेटेड बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको अगर ज्वाइन हो जाता है तो आपको एक तो ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का, जो कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सेंट्रल टेट जो है वो पेपर 1 जो है पास किया हुआ होना चाहिए। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करें तो कंप्यूटर लैबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर आपकी 10 से आपका 10+2 पास किया होना चाहिए, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, और साथ ही नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और नेटवर्किंग होनी चाहिए। साइंस लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर 10+2 होना चाहिए विथ साइंस, और साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। हेड कलर की बात करें तो हेड कलर के लिए आपका कम से कम 55 ईयर का आपको एज होना चाहिए, और साथ ही 5 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट में, तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो है आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अकाउंट कलर की बात करें तो बीकॉम होना चाहिए, 15 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ रेलेवेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए जो स्कूल के द्वारा यूज किया जाता है। एलडीसी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 10 ईयर का एक्सपीरियंस, साथ ही आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेचर यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, और कंप्यूटर ऑफ एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। प्यून, ड्राइवर और एमटीएस की बात करें तो इसमें आपकी 12th पास किया हुआ होना चाहिए, साथ ही इसमें मैट्रिकुलेशन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि 10th पास किया हुआ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर ड्राइवर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्यून और एमटीएस के लिए यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ है। गार्डनर और हाउस कीपिंग की बात करें तो इसमें भी आपकी मैट्रिक किया हुआ होना चाहिए, आपका कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अप्लाई कैसे कर। अप्लाई करने के लिए इसका जो फॉर्म है इनके वेबसाइट में मिल जाएगा apsmerit.com में, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका फॉर्म मिल जाएगा। तो वहाँ से उसको लेना है, उसके साथ फॉर्म को भर लेना है, उसके साथ आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो जेरॉक्स है उसको आपको अटैच कर देना है, और उसको आपको प्रिंसिपल एपीएस मेरिट क्वेंट के नाम से आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट 17 फरवरी 2025 से पहले। उसके बाद आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। लुधियाना की बात करें तो इसमें जो अप्लाई करने का जो डेट है वो है आपकी 10 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो एज दी हुई है वो 40 साल दी हुई है, और एक्सपीरियंस के लिए 57 ईयर दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर अगर आर्मी स्पोर्ट्स है तो आपको 5 ईयर का एक्स्ट्रा जो है एक्सपीरियंस में छूट मिलेगा। इसमें बोला गया है कि ओसीटी क्लियर होना चाहिए, लेकिन साथ ही अगर नहीं भी है तो अपॉइंट होने के बाद आपको 2 साल के अंदर में क्लियर करना पड़ेगा। पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट जो है अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड टू ईच कैटेगरी, द एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनके ऑफिस से ही आपको लेना पड़ेगा, वो इनके ऑफिस में ही मिलेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट द स्कूल ऑफिस फॉर 150 रुपये। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनके ऑफिस में ही आपको मिलेगा, तो इनके ऑफिस से ही आपको लाना पड़ेगा।
और उसको क्या करना है आपको, भेज देना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। जितने भी आपके टेस्टिमोनियल है, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ओनली हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर along विथ ऑल अटेस्टेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड और पोस्ट। तो आप हैंड से भी दे सकते हैं और बाय पोस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल वज्र आर्मी स्कूल ढोलेवाला, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नियर SPS हॉस्पिटल लुधियाना। पिन नंबर है आपका 141003। 10 फरवरी 2025 से पहले आपको भेजना है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। देहरादून की बात करें, इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 7 फरवरी 2025। तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद उसको फिल कर लेना है और उसको भेज देना है आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर। इसमें आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर के नाम से, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसमें OCT अगर क्लियर नहीं किए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है इसी में आपको भेज देना है, आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून। यहाँ पर इनका वेबसाइट भी दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।